जैसे बोलते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हाँ, इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी की जो लीलाएं हैं वो भी अनंत हैं, और उन लीलाओं से, हर एक लीलाओं से जो हम लर्न कर सकते हैं वो भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभुपाद के हर एक एक्सप्रेशन से, हर एक लीला से हम इतना कुछ लर्न कर सकते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार पहले अपने गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, ताकि हम ठीक से श्रील प्रभुपाद जी की लीलाओं का स्मरण कर सकें, उनको ठीक से दोहरा सकें, ठीक से सुन सकें। और जब हम अपने आचार्यों की, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो वो खाली एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं लेना है। हाँ, कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जब हम उन लीलाओं को सुनते हैं तो हमें उन लीलाओं में डूब जाना चाहिए, हमें उसको महसूस करना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम वहीं पर हैं। आज से 60 साल पहले हमें जीना है उन मोमेंट को। क्योंकि जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, उसका पर्पस, जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि बस एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि अच्छा यहाँ आए थे, यहाँ ठहरे थे, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है। उसका पर्पस है कि हमें उनसे प्रेम हो जाए। तो अगर हम लीला सुन के, अगर हमारा प्रेम जो है वो हमारे गुरुजनों के प्रति बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम ठीक से लीला ना कह पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे कि जब हम श्रील प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुने, तो भगवान हमारी जो चेतना है, हमारी बुद्धि पूरी तरह से उसमें लगा दे, ताकि उसको हम महसूस कर सकें। ठीक है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लघिते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरुदीनातारिणम्। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला, श्रील प्रभुपाद जी की जो है लीला है उसको स्मरण करेंगे और उससे हम क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो छिप्पेवाड़ा CHIPPIWADA टोटल 10 अल्फाबेट्स हैं। हर एक अल्फाबेट से हम प्रभुपाद जी की एक क्वालिटी को हाईलाइट करेंगे और उस लीला से लिंक कर उससे कुछ लर्न करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है सी से है कमिटमेंट बियॉन्ड कंफर्ट। जो प्रभुपाद जी की कमिटमेंट थी अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के निर्देशों के प्रति, वो कंफर्ट से बहुत परे थी। जब श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले यहाँ पे आए तो मैंने पढ़ा कि रात के 2 बज रहे थे। रात के 2 बजे एक सन्यासी सैफरन ड्रेस में, सोचिए आ रहा है, पूरा दिल्ली वहाँ पे सो रहा है। किस तरह से वो आए होंगे, किस तरह से उनके हाथ में एक ट्रंक रहा होगा, उसमें क्या बोलते हैं टाइपराइटर था, लैंप था, थोड़ा बहुत उनके 2 जोड़ी कपड़े थे, थोड़ा बहुत सामान था, उनके हाथ में करताल थी, मृदंग थी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे आते हैं, आके डीटीज को प्रणाम करते हैं और उस ऊपर उनको बता दिया जाता है कि ये आपका रूम है। ऊपर रूम में जाते हैं, उस रूम में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बेड नहीं था, गद्दा नहीं था, एसी गीजर के बारे में तो बात करनी बेकार है, कूलर नहीं था, पंखा नहीं था, कुछ नहीं था, खाली जमीन थी और खाली मैट था। श्रील प्रभुपाद जी जब यहाँ आए उनके पास कुछ नहीं था सिवाय अपने गुरु की आज्ञा के प्रति जो निष्ठा थी, उसके अलावा गुरु के प्रति जो निष्ठा थी उनकी, केवल वही एक चीज थी जो श्रील प्रभुपाद जी को बियॉन्ड कंफर्ट यहाँ पे जो था, वहां पे रहकर प्रभुपाद जी अपना प्रयास कर रहे थे। हाँ, अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और ऑब्जर्व कर रहा था कि प्रभुपाद जी जब यहाँ पे आए रात के 2 बज रहे थे। अच्छा, आते ही प्रभुपाद जी ने अपना ट्रंक खोला, ट्रंक के ऊपर टाइपराइटर रखा और टाइप करना शुरू कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभुपाद जी वृद्ध थे, ऐसा नहीं बहुत युवा अवस्था में यहाँ पे आए थे, 60+ थे। मुझे ये पता था 1962 में आए थे। अभी नीलकंठ प्रभु जी से ऊपर बात की, उन्होंने बोला नहीं 58 में आए थे। जो भी था 60+ तो थे वो कम से कम, तो वृद्ध अवस्था में थे। आप सोचिए कोई वृद्ध अवस्था में रात को अकेला इतना सामान उठाकर आ रहा है, कितना थका हुआ होगा। रात के 2 बज रहे हैं, तो आराम करने की बजाय वो ट्रंक खोलकर इमीडिएट जो है वहां पे टाइप करना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे हमें अंदाजा लगता है कि प्रभुपाद जी के दिमाग में कितनी अर्जेंसी रही होगी
कितना जरूरी काम वो कर रहे हैं कि बिल्कुल आराम का समय नहीं है। समझ रहे बात को? प्रभुपाद जी ने संकल्प किया कि भागवतम के 18,000 श्लोकों के ऊपर जो है वो तात्पर्य देंगे। ये हल्की बात नहीं है। कितना बड़ा संकल्प, कितना बड़ा प्रोजेक्ट वो सोचो लेकर बैठे हैं, और कितनी अर्जेंसी उनको महसूस हो रही है कि रात के 2 बजे भी वो ये नहीं सोच रहे कि चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर मंगला आरती जाऊंगा, और बैठ के सीधा टाइप उन्होंने जो है वहां पे करना शुरू कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी अर्जेंसी प्रभुपाद जी के दिमाग में रही होगी, और ये हम सबके लिए लर्निंग लेसन है। अगर हम भक्ति में बने रहना चाहते हैं, ये जरूरी है कि हम इतनी सेवाएं अपने सर के ऊपर रखें कि कुछ और सोचने का समय ना मिले। माया को घुसने के लिए, जैसे सूरज की किरण है ना, घुसने के लिए कुछ जरा सी जगह चाहिए तभी तो अंदर घुसेगी। वो जगह ही नहीं होनी चाहिए हमारे पास समय की। हमेशा टेंशन में रहना चाहिए कि ये करूं कि ये करूं। हमेशा प्रायोरिटी डिसाइड करने की टेंशन होनी चाहिए कि 10 सेवाएं हैं, कौन सी करनी है, कौन सी छोड़नी है, पहले क्या करनी है। ऐसा दिमाग होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने जो करा, जैसे मैं बोल रहा हूं, उनके शिष्यों ने भी वही हमको करके दिखाया। जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जितने भी, आप किसी को भी देखिए किस तरीके से अपने समय का उपयोग करते हैं, एक एक क्षण कैसे बचाते हैं, एक एक मिनट कितना कीमती होता है। तो हम सब अपने आप से प्रश्न पूछे कि हमारे जीवन में भी ऐसा है कि हमारा एक एक मिनट इतना कीमती है, कि हमारे को भी इतनी अर्जेंसी महसूस हो रही है, कि हमारे पास इतनी सेवाएं हैं कि एक क्षण भी हमारा खाली ना जा पाए। ये प्रश्न हम सबको अपने आप से पूछना है। क्या हम अपने गुरुजनों के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ये सोचना चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक बात ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, जब प्रभुपाद जी आए, जैसे हमने बात की, उनके पास कुछ नहीं था, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो इतनी सिंप्लिसिटी है कि उन्होंने किसी चीज की मांग नहीं की। उन्होंने ये नहीं कि आके बोले अरे यहाँ तो बेड नहीं है, अरे तकिया नहीं है, कम से कम गद्दा तो डलवा दो, अरे कम से कम कूलर तो रखवा दो। कुछ नहीं किसी से कहा, कोई उनकी डिमांड नहीं थी। वो आए सीधा अपने रूम में बैठे, उन्होंने वहां पे टाइप करना शुरू कर दिया। तो जो सिंप्लिसिटी है ना, ये भगवान को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और सिंप्लिसिटी दोनों तरह से, अंदर से भी बाहर से भी। अंदर से ऐसा नहीं कि सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, देख कहीं रहे हैं, बात किसी की और, मतलब समझ लो, लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जो भक्ति है, जो सरल है उसके लिए सरल है, और जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए कॉम्प्लेक्स है। बिना सरलता के भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको खुद तो टेढ़े हैं खुद तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन भक्त उनको सरल चाहिए। तो हमें अपने हृदय को जो है सरल रखना चाहिए। जब हम बच्चे थे ना तो बहुत बढ़िया था, बाद में दुनियादारी जो सीख ली ना, वही भक्ति का सबसे बड़ी रुकावट है तो अपने हृदय को हमें सरल रखना है, अंदर से भी और बाहर से भी। ऐसा नहीं कि सोच कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। बाहर से भी ऐसा नहीं कि जीवन में ये चाहिए वो चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो पहले एक तो कैब होनी चाहिए, 4 लोग जो है तुम्हारे वेलकम के लिए खड़े होने चाहिए, जाते ही तुम्हें 10 तरह के तुम्हें जो है फैसिलिटीज चाहिए, कंफर्ट चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ये इच्छा है कि ये सब, मतलब लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स बना के कि ये सब चीज़ होंगी तो ही मैं जाऊंगा या तभी मैं कंफर्ट रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल से हमको दिखाया कि जब वो आए ना उनको कुछ मिला, ना ही उन्होंने किसी चीज की कभी डिमांड की। हाँ? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्याम, नेक्स्ट हम देखते हैं HCH, है ना। प्रभुपाद जी हमको क्या दिखा रहे हैं? H से हाईएस्ट प्रायोरिटी टू साधना। प्रभुपाद जी जब यहाँ पे थे तो रोज 3 बजे उठकर नीचे श्री राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए आ जाया करते थे, सुबह 3 बजे उठकर। मैं विचार कर रहा था, आप सोचिए वो कितने बिजी रहे होंगे कि रात को 2 बजे आ रहे हैं, इतने थके हुए हैं, तब भी वो टाइपिंग करने बैठ गए। कितना काम उनके सर पर होगा, कितनी अर्जेंसी महसूस कर रहे होंगे। उसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी साधना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी 3 बजे यहाँ इसी आंगन में आ जाते थे और 7 बजे तक यहाँ पे साधना करते थे, जप करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। हाँ? तो इससे पता चलता है कि साधना जो है उसकी क्या प्रायोरिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए। उनको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई ऑडियंस बैठ के उनका इंतजार कर दे कि नहीं आए तो लोग क्या सोचेंगे, भक्त क्या सोचेंगे, अरे मैं मंगला आरती में नहीं जा रहा। कोई नहीं होता था उस टाइम, अकेले होते थे श्रील प्रभुपाद जी। लेकिन कभी भी, तब भी उन्होंने अपनी साधना के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ? हमेशा यहाँ पे आए हैं। और यही बात फिर से मैं दोहराऊंगा कि यही बात श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमको सिखाई, उनके शिष्यों में भी हमें देखने को मिलती है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कितना बिजी थे, एक क्षण खाली नहीं रहता था, एक के बाद एक, यहाँ मीटिंग है, यहाँ जाना है, यहाँ। लेकिन तब भी उनके पास कितनी शालिग्राम थी, रोज उनकी पूजा करा करते थे। गायत्री कितने, आधे घंटे, पौना घंटे उनकी कई बार गायत्री चलती थी। ठीक है, तो कभी भी साधना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बिजीनेस के नाम पे कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमें तो इतना प्रचार कार्य करना है, यहाँ पे क्लास करना है, वहाँ फेस्टिवल है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसका बहाना बनाकर, और बहाना नहीं भी बना, अगर कारण भी है, वो सच में भी कारण है, तो भी कभी भी हमें अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से हमको चीज दिखा रहे हैं। जो चीज हमारे पास है ही नहीं, दूसरों को कैसे देंगे, एक सोचने की बात है। अगर हम बाहर जाके लोगों को बोल रहे हैं कि हमें ऐसी साधना करनी चाहिए, ऐसा जब करना है, वो खुद ही नहीं कर रहे, तो जो खुद ही नहीं कर रहे वो सामने वाले को कैसे बोले करने के लिए, भाई तुम खुद ही नहीं कर रहे वो चीज।
तो साधना को हमेशा, जैसे प्रभुपाद जी ने अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा, इसी तरह हमको भी साधना को हमेशा से अपनी टॉप प्रायोरिटी रखना है। ये हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है प्रभुपाद जी के उदाहरण से। अच्छा, प्रभुपाद जी जब यहाँ पे आते थे, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं थी, यहाँ पे डिवोटीज नहीं थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को अपना साधना कार्ड भरकर जो है अपने काउंसलर को सबमिट करना है। कोई उनसे पूछने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, बिल्कुल अकेले होते थे प्रभुपाद जी यहाँ पे। समझ बात है? तो यही चीज हमको भी देखनी है। ऐसा नहीं कि जब हम भक्तों के बीच में तब तो एकदम 3 बजे उठ के बैठ गए, और अगर कोई नहीं है तो ठीक है, कौन नहीं दिख रहा है, या साधना कार्ड बनना जरूरी है, अब उसमें झूठ भी नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं पाप लगेगा, अच्छा नहीं है, तो उस मजबूरी में कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। साधना जो है हमको समझना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी कार्य हम प्रचार कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी भक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, क्या वर्ष है वो? भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकारा। जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक करना है, पहले खुद साधना करनी है, कर पर उपकार, उसके बाद जाके बाद दूसरों का उपकार करना है, क्योंकि जो है ही नहीं वो देंगे क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने उदाहरण से हमको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने साधना को हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा है, और वही हमारे जीवन में भी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है CHI। आई से है इंटेंस एंड अनइंटरप्टेड एफर्ट। आप ये सोचिए, जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर थे तो अपनी साधना करके 7 बजे ऊपर जाते थे, फिर थोड़ा सा टाइप करते थे, और उसके बाद फिर वो अलग अलग कार्य से बाहर निकलते थे। किसी प्रिंटर से बात करनी है, पब्लिकेशन के बारे में बात करनी है, एडिटिंग का देखना है, प्रूफ रीडिंग का देखना है, एक के बाद एक अलग अलग प्रिंटर के पास जा रहे हैं, उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं पैसों के बारे में कि क्वालिटी कैसी होगी, पेज की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, फोंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो और जब प्रभुपाद जी जाते थे, जस्ट आप इमेजिन कीजिए प्रभु जी यहाँ पे, ये सिर्फ वही मैं कह रहा हूँ कहने सुनने की बात नहीं है, आप सोचिए कि 60 साल पहले चांदनी चौक कैसा रहा होगा, कितनी धूल मिट्टी यहाँ रही होगी, किस तरह से यहाँ पे बैलगाड़ियां चल रही होंगी, किस तरह से लोग शोर मचा रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, हवा में धूल उड़ रही है। और श्रील प्रभुपाद जी के पास टैक्सी और कैब का तो छोड़ो, बस और रिक्शा के पैसे नहीं थे। कई बार उनका प्रिंटर खराब हो जाता था, प्रिंटर को उठाकर, प्रिंटर अच्छा खासा भारी होता है, उस प्रिंटर को उठाकर सोचो घंटों घंटों तक चल के जा रहे हैं, हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेके, भागवतम के जो भी उनके लिखा सबको लेके जा रहे हैं। कभी उन्होंने शिकायत नहीं की, कभी उनका इंटरप्शन नहीं हुआ कि नहीं आज पैसे नहीं है, आज तो रिक्शा तो नहीं मिलेगा, मैं थका हूं, आज रहने देता हूं। कभी नहीं, जो काम करना था हमेशा उन्होंने करा है। एकदम इंटेंस अनइंटरप्टेड सेवा जो है उनकी प्रभुपाद जी की रही है, किसी के भरोसे पे नहीं चली है, किसी कारण से वो रुकी नहीं है कभी भी। तो हमको भी अपने जीवन में देखना है कि जब हम सेवा कर रहे हैं, रुकावटें तो आएंगी, रिसोर्सेज तो हमेशा कमी होते हैं। भगवान की सेवा में कभी ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज हैं और वो यूज नहीं हो पा रहे, हमेशा कमी रहती है। लेकिन क्या हम अपनी सेवा को उससे इंटरप्ट कर रहे हैं, यह विचार हमको अपने आप से करना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक चीज मैं और सोच रहा था कि प्रभुपाद जी यहाँ पर आए दिल्ली में, या यहाँ पे चांदनी चौक में आए, तो ऐसा नहीं कि बाई चांस आ गए, तुक्के से आ गए, जहां जगह मिली वहां आ गए। प्रभुपाद जी हर एक काम बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के करते थे। छिप्पेवाड़ा जो था उस वक्त प्रिंटिंग का एक तरह से हब था। यहाँ पे कितनी सारी प्रिंटिंग शॉप्स थी, मतलब प्रिंटिंग के लिए एक तरह से यहाँ पे हब था पूरा। और प्रभुपाद जी के उस वक्त दिमाग में था कि बुक्स प्रिंट करनी है, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये स्थान को चूज करा। और बाद में भी आप देखिए कि जब ये पूरे जीवन में ऐसे ही, बाद में भी आप देखिए कि जब प्रभुपाद जी यूएस गए तो पहले तो पेंसिल्वेनिया गए थे, वहां पे भी अच्छा हो गया था, रहने का इंतजाम है, थोड़ा बहुत पिचिंग चल रही थी, 5-10 लोग आया जाया करते थे। श्रील प्रभुपाद जी को उससे शांति नहीं थी, वो ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो। कौन सी वो जगह थी? न्यूयॉर्क, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है। हम देखते हैं दिल्ली में भी मान लो अगर किसी को कुछ प्रोटेस्ट करना है तो जंतर मंतर पे जाके करते हैं। क्यों जंतर मंतर पे क्यों करना है? क्योंकि जंतर मंतर में विजिबिलिटी है, वहां पे होगा तो न्यूज में आएगा, सबको दिखेगा। तो इसी तरह प्रभुपाद जी भी बहुत स्ट्रेटेजिकली हर एक चीज को यूज करते थे, बुद्धि का इस्तेमाल करते थे कि कहाँ जाना है, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। किताबों में भी हम देखते हैं फोन कितना होना चाहिए, पेज कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैंने तो लिख दिया, आप जैसा प्रिंट करना कर दो, ऐसा नहीं है। हर एक चीज को बहुत स्ट्रेटेजिकली, बुद्धि भगवान ने दी है इस्तेमाल करने के लिए, बुद्धि का इस्तेमाल भगवान की सेवा में होना चाहिए, है ना। तो ये हमें प्रभुपाद जी से देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि बस सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, मैक्सिमम बेस्ट तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से सेवा को कैसे कर सकते हैं, क्या करें कि सेवा का रिजल्ट जो है और बेहतर निकल कर आए। हमेशा स्ट्रेटेजिकली हमको अपनी सेवा के बारे में सोचना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी हमको अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। हाँ? और एक चीज और मैं यहाँ पे नोट कर रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी जो प्रीचर है ना, कई बार क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमको तो बस बोलना है, हमको तो बस एक जगह से दूसरी जगह जाना है, व्यास आसन में बैठ के बोलना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हमारा नहीं है, ये मैनेजमेंट का वर्क हमारा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कौन सा ऐसा कार्य है जो खुद नहीं किया? सोचने की बात है। क्या वहां पे खड़े होकर कि पेपर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसमें तो स्पीकिंग नहीं थी। फोल्ड कितना होना चाहिए, बाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, प्राइस कहाँ पे कम मिलेगा, प्रिंटर के ये टाइपराइटर खराब हो गया तो ठीक कैसे होगा, कहाँ से ठीक होगा, नेगोशिएशन, ये सारा मैनेजमेंट है, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। प्रभुपाद जी ने खुद अपने आप ये सारा काम किया है। तो हमको भी देखना चाहिए कि जरूरत क्या है, जिस वक्त जहां जिस चीज की जरूरत है भगवान की सेवा में, उस वक्त वहां उस चीज में हमको लग जाना चाहिए।
हमको हमेशा देखना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या गुण दिया है, उस गुण के हिसाब से हम भगवान की सेवा सबसे अच्छे से कैसे कर सकते हैं, वो एक मेन स्ट्रीम रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बस मैं वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अगर नीड ऑफ द आवर है, अगर कुछ जरूरी है कहीं पे कोई भी सेवा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो झाड़ू पोछा, कुछ भी हो, हमें वहीं पे उस काम को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने आप को बांधना नहीं चाहिए कि मैं तो प्रीचर ही हूं, मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर ही हूं, मैं तो कीर्तन ही हूं और बस मैं यही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से दिखाया कि जब जहां जिस चीज की आवश्यकता थी, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए वही कार्य उसी वक्त उसी तरीके से वहां पे किया है। तो ये सब हमको भी इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है पी। हमारे पास बाबू जी 9 बजे तक का समय, 9:30 तक, गुड, ओके। CHIP, पी से यहाँ पे मुझे समझ में आया प्रीचिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइज। जब प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रचार कर रहे थे, आप सोचिए कि हम पढ़ते हैं कि शुरू में उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था लोगों का। हाँ, कितनी प्रयास से, कितनी मुश्किलों से वो यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, कोई पैसा नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, कितना स्ट्रगल वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद प्रिंट करके कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं। आज तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी संकीर्तन पार्टी हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी हैं, उस वक्त प्रभुपाद जी खुद ही बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो जलेबी की दुकान जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बाहर खड़े होकर पूरा धूप में, मिट्टी में, धूल में, हाथ में थैला उठाए, बुक उठाए, एक एक जने के पास जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। इन सब के बावजूद प्रभुपाद जी ने कभी भी अपनी फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया या स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि चलो लोग ये तो नहीं सुन रहे, कम से कम पहले मैं ये सुन करता हूँ, कुछ तो सुनेंगे लोग। ऐसा नहीं है। कृष्ण के अलावा उन्होंने कभी किसी बारे में बात नहीं की। तो हमको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। एक्चुअली ब्रिज पिचिंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है इस्कॉन में, और मैंने खुद उसमें काफ़ी हाथ पैर मारे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी मार रहा हूँ। लेकिन मुझे समय के साथ ये बात समझ में आ रही है कि उसका उतना अच्छा ROI निकलता नहीं है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना, हमारे टाइम का, एफर्ट का, उतना निकल के आता नहीं है। मेरा धीरे धीरे ऐसा एक्सपीरियंस बन रहा है। एक्चुअली बात यह है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी रेडी हैं डायरेक्ट कृष्ण कथा सुनने के लिए, हम उन तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस तक पहुंचने के हमारे पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए हम क्यों इतना हाथ पैर मारें जो कि रेडी भी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? मैंने पिछले कुछ सालों में चीज महसूस करी कि बहुत लोग हैं जो रेडी हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। काश हमारे पास और हजारों लाखों भक्त होते, हम हर एक जने के पास पहुंच पाते। तो एनीवे, जो भी ब्रिज पिचिंग कर रहे हैं उन सबके चरणों में प्रणाम है। मैं खुद कहीं ना कहीं उस चीज़ को कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट पिचिंग और अदर माध्यम से। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे प्रभुपाद जी ने कभी भी अपना डाइल्यूट नहीं किया ना मैसेज, हमको भी प्रयास करना चाहिए कि डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, सीधा कृष्ण कथा करनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो लोगों को लुभा सकती है। भागवतम बोल रही है शुरू में, क्या वर्ष है वो? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, जिसमें बोल रहे हैं कि केवल यही एक भागवतम ही केवल एक ऐसी है जो भक्तों के हृदय को संतुष्टि प्रदान कर सकती है। बाकी उसके अलावा दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संतुष्टि प्रदान कर सके। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं सब टाइम वेस्ट की चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं लाभ होता है, लेकिन हम वो छोटी मोटी चीज़ देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हमारे जो आचार्यों ने इतनी दिन रात मेहनत करी है, परिश्रम करा है, तपस्या करी है, वो इसलिए नहीं करी कि लोगों को हम टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट करके बताएं। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट को सबसे अच्छा उदाहरण भी हम नहीं दे सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे से प्रचार किया। इससे अच्छा क्या टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट हम बताएंगे लोगों को, है कि नहीं है? तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, जो भक्त कर रहे हैं सबके चरणों में प्रणाम है। एक जस्ट थॉट, मैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे आ रहा था कि इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है किताबों को, लेकिन तब भी प्रभुपाद जी ने कभी भी वाटर डाउन नहीं किया अपनी टीचिंग्स को। तो ये हमको थोड़ा सा देखने वाली बात है। और दूसरी बात आप भी देखिए कि ऐसा नहीं कि लोग नहीं ले रहे हैं तो सेवा रुक गई। ऑडियंस के साथ कोई अप्रूवल नहीं है, प्रभुपाद जी अपनी सेवा कर रहे हैं, हालांकि लगातार बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। अगर लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं और क्लैरिटी के साथ लिखता हूँ, और अच्छे से लिखता हूँ, क्वालिटी और इंप्रूव करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। प्रयास लगातार जारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सुनने वाला नहीं है तो सेवा वहां पे रोक दी गई। बाद में भी हम देखते हैं कितने सारे उदाहरण है। न्यूयॉर्क में जाके भी कोई नहीं था, एक दो बिल्कुल अकेले प्रभुपाद जी ने कमरे में बैठ के लेक्चर दिया है, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि अगर कोई सुनने ना आए तो 4 दीवारी में अकेले लेक्चर दे देना। करा है प्रभुपाद जी ने ऐसा, कोई सुनने नहीं आया तो अकेले 4 दीवारी में बैठ के लेक्चर दिया है। ऑडियंस का अप्रूवल नहीं चाहिए था। तो इस चीज के ऊपर में विचार करना चाहिए कि जब हम कोई सेवा करें, अगर मान लो बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या हमको लग रहा है कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बुद्धि का इस्तेमाल तो करें कि सेवा को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन सेवा को रोकना नहीं है। हमको रोकना नहीं सिखाया हमारे आचार्य ने हमको। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने और नोट करी कि जब प्रभुपाद जी यहाँ पे भागवतम दे रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने प्राइस रखा 100 रुपीज। फिर वो कोई ले नहीं रहा था तो प्राइस कर दिया 80 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज, तब भी कोई नहीं ले रहा था। ये सोचने की बात है। तो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो ये एक बात है कि हमको ये एक सिद्धांत समझना चाहिए कि प्राइस कम करना जो है,
ये कोई भी हमारी जो सेवा है, खाली किताबें नहीं, अगर कुछ और प्रोग्राम है जिनके लिए हम चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस भुलावे में ना रहे कि प्राइस कम करने से उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ। बाद में भी हम देखते हैं न्यूयॉर्क में भी ऐसे हुआ, प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, खूब उसके लिए अरेंजमेंट करे गए, प्रसाद की व्यवस्था करी गई, और बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे कोई भी नहीं आया, मेरे ख्याल से 4-5 लोग आए थे। हाँ। तब प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, चार्ज करो। वो फ्री में था पहले प्रोग्राम, कि लोग फ्री की कदर नहीं करते हैं, पैसे मांगो, उनसे चार्ज करो। आज हम देखते हैं कितने बड़े बड़े ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या अलग अलग जो गुरु हैं जो करते हैं, आप सोचिए कितने महंगे महंगे कोर्सेज बेचते हैं, और क्या मिलता है वहाँ पे? क्या मिलता है वहाँ पे? सोचने की बात है। हम कॉर्पोरेट पिचिंग करते हैं ना, तो थोड़ा और भी ऑब्जर्व करते हैं कि और लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक किसी का अटेंड किया था कॉर्पोरेट पिचिंग में, कि मैं देखूं जरा कर क्या रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 घंटा उन्होंने ये बताया कि हमें अच्छे से सोना चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए। मतलब उनके जो 1 घंटे का सार था, उसमें प्रेजेंटेशन स्टैट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत इन्फ्लुएंसिंग थे, लेकिन जो सार था 1 घंटे का वो ये था कि हमें नींद पूरी करनी चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए, और हमें रोज सुबह प्राणायाम करना चाहिए। और ये बात बोल के वो 1 घंटे के $7,000 लेके गए हैं। मैं हैरान था। तो और लोग वैल्यू करते हैं उसकी, लोग आते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से पैकेज्ड है वो, पूरे स्टैट्स के साथ, फोटोज के साथ, इस तरीके से। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाहूँ, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, हम इतना ऊंचा सिद्धांत दे रहे हैं, इतनी वैल्यूबल चीज दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम, मतलब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि हम पैसे कम कर दें, किसी तरह से लोग आ जाएं। लोगों को पैसे देकर भी आएंगे अगर हम उसको प्रेजेंट वैसे करेंगे। तो बात ये है, अगर हम अपनी चीज को दिखाएंगे ऐसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे देके भी आएंगे लोग, पैसे देके की कमी नहीं है लोगों के पास। और बिना पैसे के या बिना उसके जो लोग आते हैं वो चीजों को फिर उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। एक बार बहुत पहले जब मैं कॉलेज में था, तो मैं कुछ केस स्टडी पढ़ रहा था, उसमें ऐसा होता है कि जो एंटीक चीजें होती है ना, जो एंटीक चीजें होती हैं वो बहुत महंगी महंगी होती हैं। जैसे एक बार मैं लगुना बीच पे हमारी रथ यात्रा थी, तो वहाँ गए थे, तो मैं ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो वहाँ पे एक शॉप थी, वो एंटीक चीजें मिलती थी वहाँ पे। तो वहाँ छोटी छोटी चीजें, मतलब आपको देख के लगेगा कि इसमें तो क्या ही है, वो $10,000 $15,000 ऐसी महंगी थी। तो मैंने उनसे बात करी, प्रभु जी से उनको बुक दी, थोड़ा सा मेरी फ्रेंडशिप होगी, उनसे थोड़ी बात की। मैंने उनसे पूछा इतना महंगा क्यों रखते हो प्रभु जी? तो कहते हैं कि एक्चुअली में अगर चीज के प्राइस कम कर देना तो उनकी बिक्री भी कम हो जाती है। हाँ, ये केस स्टडी है प्रॉपर, कि जो एंटीक चीज है ना, जो ये एंटीक चीज लेते हैं, जिनको मतलब ये महंगी महंगी चीजें लें, अगर आप उनको प्राइस कम कर दोगे दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको महंगी ही लेनी है, सेल कम हो जाती है अगर प्राइस कम कर दो तो सेम चीज की। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के उदाहरण से भी हमको देखने में समझ में आ रहा है कि प्राइस कम करना इज नॉट द सोल्यूशन। हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, हमें अपने प्रेजेंटेशन बढ़ानी है, हमें समझना है कि जो हम दे रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को खुद भी समझना है, उसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि सामने वाले को भी समझ में आए कि हमको कितनी बड़ी चीज दे रहे हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है वो अलग बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि पैसे के बिना नहीं, मैं वो, मेरा भाव वो नहीं है। मेरा भाव ये है कि अपनी चीज की वैल्यू को कम ना समझें और कम तरीके से ना दिखाएं। ये चीज हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखनी बात है। एक चीज मैंने और यहाँ पे नोट करी कि प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं कि एक के बाद एक एक्सटर्नली जो है उनको एटलीस्ट उस तरह की सक्सेस नहीं मिल रही थी जिस तरह से प्रभुपाद चाहते थे। हाँ? तो ये भी एक बात है कि जब हमको अचानक से एकदम से अगर सक्सेस मिल जाए तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमें अहंकार आ जाता है। हमें लगता है कि क्योंकि हमारे अंदर इतनी अच्छी स्किल है ना, क्योंकि हम इतना अच्छा बोलते हैं ना, क्योंकि हम इतना अच्छा गाते हैं ना। आपने देखा नहीं मैं हारमोनियम कितना अच्छा बजाता हूँ, हाँ, मेरी ताल कितनी अच्छी है, मैं बोलता कितना अच्छा हूँ, मैं दिखता कितना अच्छा सुंदर हूँ, ये कितना अच्छा। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर हम प्रचार करने के इमीडिएट सक्सेस मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उसका भी अहंकार आ जाता है कि मैं इतना अच्छा हूं इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। तो भगवान के प्रति जो शरणागति है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। तो अगर शुरू में प्रचार कार्य में सफलता ना मिले तो वो भी एक तरह से अच्छा ही है। उससे क्या है कि हमारे को ये चीज समझ में आती है कि मेरे अंदर कुछ शक्ति नहीं है, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पा रहा हूं, भगवान कराना चाहेंगे तो कराएंगे। तो जो शरणागति है भगवान के प्रति वो हमारे हृदय में बढ़ती है। और हम देखते हैं जब श्रील प्रभुपाद जी जलदूत में जा रहे थे, जो उन्होंने वहां पे पोएम लिखी, नचाओ प्रभु नचाओ, वो कितने इंटेंसली वहां पे प्रे कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि मेरे शब्दों में ताकत नहीं है, मेरे अंदर यहाँ पे कौन मेरे शब्दों को सुनेगा, आप देंगे तो ही सुनेंगे, नचाओ प्रभु मुझे नचाओ। तो जो शरणागति वहां पे आ रही है, प्रभुपाद जी का भाव वहां पे इतना निकल के आ रहा है। ऑफकोर्स वो तो महाभागवत है, लेकिन वो अपने उदाहरण से हमको दिखा रहे हैं कि वो शरणागति जो है वो आने के लिए अगर हमें शुरू में सफलता ना मिले तो वो भी अच्छा ही है हमारे लिए। पॉइंट में बोलना चाह रहा हूं। तो डिसअपॉइंट होने की बजाय हमें भगवान की शरणागति ज्यादा लेनी चाहिए, अपने अंदर एक भाव डेवलप करना चाहिए कि अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी स्किल से, अपनी क्वालिटी से, अपनी क्वालिफिकेशन से मैं ये नहीं मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। जब गुरुजनों का आशीर्वाद होगा तभी ये संभव हो पाएगा। तो इस भावना को हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए अगर हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो। और अगर हो रही है तो भी हमें यही भाव रखना चाहिए कि संभव हमारे जो गुरु महाराज हैं, हमारी गुरु परंपरा है, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तब ये संभव हो पा रहा है, नहीं तो ये संभव नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं पी, CHIP, पेरेंटल कंपैशन। प्रभुपाद जी जो थे
आप सोचिए कितना बड़ा आंदोलन उनके दिमाग में चल रहा है कि उनको पूरी दुनिया में खड़ा करना है। कितने गंभीर रहे होंगे, कितना विचार करते होंगे। इतने बड़े आचार्य हैं, सन्यासी हैं, कायदे से तो उनको बहुत बड़े बड़े सिद्धांतिक बातें करनी चाहिए थी, खूब संस्कृत में बातें करनी चाहिए थी। और यहाँ पे इस उदाहरण में चिप्पेवाड़ा में हम देखते हैं कि आसपास जो लोग रहते थे उनका श्रील प्रभुपाद जी के साथ क्या संबंध था, कितना प्रेम पूर्वक प्रभुपाद जी जो है उनसे आदान प्रदान करा करते थे। यहाँ पे श्रीकांत जी जो रहा करते थे, जो प्रभुपाद जी की कई बार थोड़ी बहुत हेल्प करते थे, किस तरह से, और उनकी मदर शकुंतला नाम था ना शायद उनका, शकुंतला जी जो थी, किस तरह से प्रभुपाद जी उन दोनों से कितना प्रेम करते थे, वो प्रभुपाद जी को कितना प्रेम करा करते थे। उनकी एक बेटी थी बेबी बेबी की मैया कह के जो है उनको बुलाया करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो थे, अच्छा कई बार ऐसा होता था कि प्रभुपाद जी जो है, कई बार का ज्यादातर ऐसा होता था कि प्रभुपाद जी कुकिंग करा करते थे और कोई हेल्प नहीं ज़्यादा नहीं होती थी। श्रीकांत जी कभी कभी जो है वेजिटेबल कट में हेल्प कर देते थे, बट मोस्टली जो है श्रील प्रभुपाद जी कुकिंग करा करते थे। अच्छा रिसोर्सेज नहीं, आप सोचिए जो व्यक्ति जो है रिक्शा के 5-5, 10-10 पैसे बचा रहा है, वो यहाँ पे बना बना के जो है भक्तों को खिला रहा है। क्यों? क्योंकि रिक्शा में तो अपना कंफर्ट था, लेकिन यहाँ पे प्रसाद वितरण में औरों को भी प्रसाद मिल रहा है। समझे? तो कितने कम रिसोर्सेज के बावजूद प्रभुपाद जी, असल में क्या होता है जब हमको ये विश्वास होता है ना अपने हृदय में कि कृष्ण ही देने वाले हैं, तो वो एक अबंडेंस, मतलब हर एक चीज बहुत है, ये भावना जो है हमारे हृदय में रहती है कि किसी चीज की कमी नहीं है भगवान की सेवा में, बस हम करें, अपने आप रिसोर्सेज गैदर होंगे। और प्रभुपाद जी ने खाली छिप्पेवाड़ा में नहीं, पूरी जीवन भर हमको दिखाया ये चीज। कितने सारे उदाहरण है कि गए, ये बिल्डिंग पसंद है, यहाँ पे मंदिर होगा, यहाँ पे कथा होगी, यहाँ प्रसाद होगा, ये होगा, इतने $1 मिलियन की फाइनल कर दो डील। कहाँ है लक्ष्मी? कहाँ है? नहीं है। फाइनल डील फाइनल हो गई है, जवान दे के आ गए, वो एडवांस दे के आ गए, पैसे नहीं है, अपने आप अरेंज हुए बाद में क्यों? ये क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हृदय में ये भाव है, ये खाली थ्योरिटिकल नहीं है। प्रभुपाद सच में ऐसा महसूस करते थे कि भगवान की सेवा में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और आज भी हम देखते हैं कि कितने भक्त समाज में, हमारे पूरे स्कूल में इतनी सेवाएं चलती है, कितने सारे होते हैं कि टांग घुसा देते हैं कि देखा जाएगा, और होता है बाद में फेस्टिवल के पैसे नहीं है, फेस्टिवल अरेंज कर देते हैं, फ्लाइट सब जाते हैं, बाद में सारे अरेंजमेंट होते हैं तो ये भाव हमको अपने अंदर रखना चाहिए कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान अपने आप चीजें अरेंज करेंगे। एवरीथिंग इज अबंडेंट। और जैसे मैंने बोला कि कई बार क्या होता है कि प्रचार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बड़ी बड़ी सिद्धांतिक बातें करें, लोगों को जाके जो है बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें बताएं, बड़े बड़े संस्कृत के वर्ड्स बताएं कि हम कितने विद्वान हैं। प्रचार का मतलब वो नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि प्रचार का मतलब है कि हम कैसे सामने वाले की केयर करते हैं, कैसे उससे कि हम एक लविंग रिलेशनशिप जो है कैसे उसके साथ एस्टेब्लिश करते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है ना, I don't care how much you know until I know how much you care for me. I don't care how much you know until I know how much you care for me. तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, लोग उससे इतने प्रभावित नहीं होते। जो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान है उससे लोग प्रभावित होते हैं। और बहुत उदाहरण है, अभी हमारे पास समय इतना नहीं है। प्रभुपाद जी के जीवन में अगर बैठ जाएं तो कितने उदाहरण है कि प्रभुपाद जी किस तरीके से प्रेम कर रहे हैं अपने। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था प्रभुपाद लीलामृता में, शायद हरी सूरी प्रभु किसके, मैं भूल रहा हूँ, कि उनके शिष्य में, उनके एक शिष्य के पाँव में फोड़ा हो गया था। तो प्रभुपाद जी की पालकी उठा के चल रहे, तो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद जी ने बाद में पूछा, पता लगा फोड़ा हो गया। प्रभुपाद जी उनके पैर उठा के अपनी गोदी में रख रहे हैं। आप सोचिए इतने बड़े आचार्य 20 साल के छोटे से बच्चे के पाँव उठा के रखना, देख रहे हैं उसको ध्यान से कि क्या हो गया, उसको बता रहे हैं कि तुम एक काम करो, ये मेडिसिन लो आयुर्वेद की, यहाँ पे ये लगाओ। समझो कितना केयर है। हु केयर्स? नहीं तो क्या जरूरत है? अरे वो इतने आचार्य हैं, उस वक्त तो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, क्या फर्क पड़ता है किसी को क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है। एक एक जने के प्रति प्रभुपाद जी का प्रेम था। इतना व्यस्त होने के बावजूद, इतनी बड़ी स्थिति में होने के बावजूद कैसे वो एक एक जने का ध्यान रख रहे हैं। और छिप्पेवाड़ा में तुम देख ही रहे हैं कितना प्रेम, कितना आदान प्रदान वो यहाँ पे कर रहे हैं, अपने हाथों से बना बना के खिला रहे हैं। और आप सोचिए कैसा संबंध रहा होगा जब हम किसी से बहुत क्लोज होते हैं तो उसको डांट भी देते हैं, बोल भी देते हैं कुछ ना कुछ। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इनके कि मैं पूरा मेहनत करूं और तुम बस बैठ के आराम से खाओ। हाँ, जब उनको खिचड़ी बना बना के खिलाते थे। आप सोचिए कैसा संबंध रहोगे। वो भी दोनों हंस रहे हैं कि हाँ ये तो है, और प्रभुपाद जी भी हंस रहे हैं इतना प्रेम पूर्वक संबंध जो था प्रभुपाद जी का यहाँ पे था। अच्छा, यहाँ पे मैंने पढ़ा कि दो, और सविता जी और सीमा जी, सविता और सीमा दो यहाँ पे, उस वक्त छोटी बच्ची यहाँ पे रहा करती थी, अब तो बड़ी हो गई, उनकी फोटो देखी मैंने। तो उनके पिताजी मिल्क के किसी उसमें काम करते थे, तो वो छोटी छोटी बच्ची जो है वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद इतने बड़े जो आचार्य थे उनको अपने दादा की तरह देखती थी। हाँ, हमारे प्यारे दादाजी। और अपने प्यारे दादाजी के लिए रोज वो दूध लेके आया करती थी यहाँ पे मंदिर में मुझे पता नहीं है कुछ जगह होगी, मैंने ऐसा पढ़ा था कि बीच में एक ऐसी कुछ जगह थी जिससे वो डायरेक्ट रूम में आ जाया करती थी प्रभुपाद जी के दूध लेके।
प्रभुपाद जी ने कभी डांटा नहीं। आप सोचिए इतने बड़े आचार्य अपने कमरे में काम कर रहे हैं, कितने व्यस्त होंगे, कितने बिजी होंगे, कुछ गंभीर विषय के ऊपर बात कर चल रही है, कायदे से आपको आना चाहिए, गेट नॉक करना चाहिए, प्रणाम करके परमिशन लेके अंदर आना चाहिए, वो डायरेक्ट रूम में आ जाती थी। कभी डांटा नहीं प्रभुपाद जी ने उनको, हमेशा बहुत प्रेम से रिसीव किया है। हमेशा उनसे प्रेम से बताया कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से नाम जप करो। एक बार तो क्या हुआ, छोटे बच्चे थे दोनों, तो उनको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनको लगा ये कार्बन पेपर कुछ रखा है, तो उनको ब्लू कलर का होता था ना पहले, तो उनको बड़ा अच्छा सा लगा, तो वो वहां से उठाने लगे, चुराने लगे। तो प्रभुपाद जी ने देख लिया। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी डांट रहे हैं उनको कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे। प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं निकाल के दिए कार्बन पेपर उनको, कि 2 नए कार्बन पेपर निकाल के दिए उनको कि ये लेके जाओ। तो यही मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि अपने लिए तो प्रभुपाद जी ने 5 में 10 पैसे बचा लिए, लेकिन औरों के लिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ लुटा दिया। हमेशा देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। जब प्रभुपाद जी एक बार मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक भूखा बच्चा जो है कूड़े से खाना खा रहा था, और वो देखकर प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन प्रभुपाद जी ने घोषणा की कि जहां पे भी हमारे मंदिर होंगे उसके 10 माइल दूर तक कोई भूखा नहीं सोएगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, हल्की बात नहीं है इतनी बड़ी बात बोल देना। कहां से आएगा, कहां से इतनी लक्ष्मी आएगी? फिर से वही कि मन में विश्वास है कि भगवान अपने आप अरेंज करेंगे। ये जो अबंडेंस की भावना है कि बहुत कुछ है, सब कुछ है, बस हमें करना है, सब कुछ होगा, ये जो भावना है ये हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए कि सेवा में जिस चीज की आवश्यकता है कूद जाओ, अपने आप अरेंजमेंट होगा। हालांकि मुझे छोड़ो। अच्छा, नेक्स्ट आता है इमीडिएट ओबीडियंस टू इनर डिवाइन कॉल। नेक्स्ट आई, CHIPPI। आई से क्या है? इमीडिएट ओबीडियंस टू इनर डिवाइन कॉल। क्या अर्थ है इसका? हम पढ़ते हैं कि जब प्रभुपाद जी ऊपर रूम में रहते थे तो हार्डली 2-4 घंटे के लिए मुश्किल से सोया करते थे, 2-3 घंटे के लिए। अच्छा, 2-3 घंटे में भी आप सोचिए कि कैसे वो सोते होंगे कि वो लेटे और लेट के अगर मान लो कि विचार मन में आ गया, क्योंकि हर वक्त तो कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं, सेवा को। भागवतम का कोई वर्ष पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर मेडिटेट करें कि उसके तात्पर्य में क्या लिखना चाहिए, हमेशा तो दिमाग में वो चल रहा है। लेटे हैं, लेटे लेटे कोई बात ध्यान आ गई तो ऐसा नहीं कि चलो भाई ध्यान लगे कल लिखते हैं इसको, ऐसा नहीं है। वो इमीडिएट उसी वक्त उठकर, जो 2-3 घंटे के लिए सोए हैं उसमें भी बीच में उठकर इमीडिएट उसको लिखा करते थे। तो इससे हमको पता चलता है कि जब हम पूरी हर वक्त जो है भगवान की सेवा में उलझे रहते हैं, डूबे रहते हैं ना, तो भगवान अपने आप हमको आइडियाज देते हैं। और हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके प्रति ओबीडियंस होना चाहिए, इमीडिएट ओबीडियंस। और क्या करना चाहिए? हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान ने हमको आइडिया दिया ना इसको हम भूल ना जाएं, तो कोशिश करके उसको इमीडिएट लिख लेना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो आज के समय में हम क्या कर सकते हैं कि एक व्हाट्सएप मान लो कोई ग्रुप बना लो, अपना सेल्फ का एक ग्रुप बना लो, खाली अपने आप को रखो उसमें। और जैसे मान लो हम कोई कथा सुन रहे हैं या कुछ अच्छी बात दिमाग में आ गई, कोई चीज़ आ गई, इमीडिएट वहाँ पे टाइप कर दो या फिर ऑडियो मैसेज करके छोड़ दो। और बाद में जब समय हो तब उसको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी से चीज़ सीखनी है, जैसे उन्होंने दिखाया है कि भगवान अगर हम भगवान की सेवा में डूबे हुए हैं तो भगवान तो आइडियाज देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम उनकी कदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमारे ऊपर है, तो हमें उसकी कदर करनी है। अच्छा, एक चीज और हमने यहाँ पे देखी कि प्रभुपाद जी जो थे, जैसे मैंने बताया कि वो मुश्किल से 2-4 घंटे सोया करते थे। हाँ, तो मैंने देखा कई बार भक्त जो है ना वो आर्टिफिशियली इस चीज को कोशिश करते हैं, अपनी नींद को जरूरत से ज्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और उसके फिर परिणाम जो है वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं। जब के समय सो रहे हैं, भागवतम के समय सो रहे हैं। हाँ, हमारे एक भक्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, तो उन्होंने प्रण किया कि वो 64 राउंड रोज करेंगे। अब वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर, और उनकी बहुत सेवाएं हैं, कई सारे भक्ति विषय ग्रुप चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो नींद जो है वो बहुत कम होती चली गई, इतनी कम होती चली गई कि उनको नींद प्रॉपर मिल नहीं रही थी। एक दिन वो अपने क्लिनिक से, यूएस की बात बता रहा हूँ, क्लिनिक से वापस आ रहे थे और इतनी तेज उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी कि उनकी आंख लग गई और उनका एक्सीडेंट हुआ। 4-5 पलटे खाकर गाड़ी, मतलब जिस लेन में वो चल रहे थे दूसरी लेन में पेड़ से जाकर टकराई। आप अंदाजा लगाइए कि वो कितनी नींद में होंगे कि इतने एक्सीडेंट के बाद भी उनकी आंख नहीं खुली, लगभग बेहोश हो गए थे वो। आप अंदाजा लगाइए, पूरा वो बैलून वगैरह खुल गया, पुलिस आई, उनको बाहर निकाला, देन ही रियलाइज कि क्या हुआ है। समझ बात को? तो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो स्थिति है ना कि 2 घंटे 3 घंटे सोने, ये महाभागवत स्थिति है। ये नेचुरली आती है जब हम प्यूरिफिकेशन होती है हमारे हृदय की, तो जो बॉडी की नीड्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियली हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक इसको कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो फिर बाकी चीजों में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब ठीक से नहीं हो रहा है, भागवतम ठीक से नहीं हो रही, सेवाएं ठीक से नहीं चल पा रही है, हेल्थ जो है खराब हो रही है। तो मैं भक्तों को बोलना चाहता हूं कि मतलब मैं अपने ऊपर भी इस चीज को लागू करता हूं कि हमारी इंस्पिरेशन है वो कि हमें एक दिन उस स्तर पर पहुंचना है कि हम अपनी जो बॉडी की नीड्स हैं उसको धीरे धीरे कम कर दें, लेकिन आर्टिफिशियली जबरदस्ती वैसा नहीं करना है। हमारे लिए भगवान की जो भागवत गीता में आदेश है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चैतस्य कर्मसु, कि युक्ता मतलब हर चीज को बैलेंस करके चलो, अपनी नींद को, अपने आहार को। हाँ, तो हमको इस स्थिति में देखना है कि हम इतना ना सोएं कि वो आलस का रूप ले ले,
हमें उतना सोना है जितनी हमारी बॉडी की नीड है। अब वो सबकी अलग अलग होती है, किसी की 5 घंटा, किसी की 6 घंटा, किसी की 7 घंटा। तो उतना हमको विश्राम कर करना है, ताकि बचे हुए समय में हम पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से, पूरी चेतना से, पूरी एनर्जी से अच्छे से हम लोग प्रचार कर सकें। तो इस चीज़ का हमको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ड्स एज वर्शिप, WCHIPPIW। आप ये देखिए कि कई बार हम सोचते हैं कि जब हम विग्रहों की पूजा करते हैं, डीटी की ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनकी पोशाक देख रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं। पूजा खाली यहीं तक सीमित नहीं होती। प्रभुपाद जी जो थे उस वक्त, जो प्रिंटर के पास घंटे घंटे खड़े हुए थे, वहाँ पे जो एडिटिंग कर रहे थे, प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, पेपर की क्वालिटी चेक कर रहे थे, इंक देख रहे थे, फॉन्ट देख रहे थे, वो भी किसी पूजा से कम नहीं था, वो भी पूजा ही थी। समझ? आप सोचिए प्रभुपाद जब, मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने यंग लोग हैं, आपने शायद देखा नहीं होगा, जो टाइपराइटर है ना, वो आज की तरह नहीं होता, कीबोर्ड की तरह नहीं होता। आप उसमें ऐसे टाइप नहीं कर सकते हैं। उसमें एक एक अल्फाबेट टाइप करने में ताकत जाती है, तपस्या है। मतलब वो इतना नीचे जाता है, जैसे यहाँ पे अगर अल्फाबेट आप ट्राई करेंगे, वो इतना नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, और एक उंगली से प्रभुपाद जी एक एक अक्षर इस तरह से वहां पे टाइप कर रहे हैं। हमें अंदाजा है कि इसके पीछे कितनी तपस्या गई होगी। एक बार जरा विचार करके देखिए, यहाँ पे तो क्या लैपटॉप में धर 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 हम लोग टाइप कर देते हैं, वो वैसे टाइप नहीं की गई किताबें को। प्रिंटर के ये जो टाइपराइटर, उससे कहीं कर गई। एक एक शब्द में तपस्या है, एक एक शब्द को वहां पे टाइप करने में हल्की बात नहीं है। हम भागवतम पढ़ते हैं तो यूं ही पढ़ जाते हैं, उसके बाद भी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। और वो सोचिए कि उस भागवतम का एक एक अक्षर प्रभुपाद जी ने एक उंगली से ऐसे ऐसे टाइप करा है, और एक बार नहीं किया, कई कई बार करा है। टाइप करा, लेके गए, प्रूफ रीडिंग करी, उसमें गलतियां निकली, फिर से वापस आए, एडिट किया, फिर से टाइप किया, फिर से लेके गए, एक एक अक्षर। समझे बात को? तो ये हल्की बात नहीं है। जब हम पढ़ते हैं, आप सोचिए प्रभुपाद जी का खून पसीना बहावा है उस एक एक अक्षर में, जो भागवतम में लिखा है। शुरू के 3 स्कंद प्रभुपाद जी ने इस मंदिर में लिखे हैं, किस ऑस्टेरिटी में, किस तपस्या में रहकर वो लिखे हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, हमारी कायदे से हमारी आंखें, कपड़े भीग जाने चाहिए हमारे रो रो कर, कि किस तरह से हमारे आचार्यों ने अपना खून बहाया इसके लिए, जो इतनी ईजिली हमारे पास अवेलेबल है हमारे सामने। समझ? आप करके देखना, कभी कोई टाइपराइटर मिले ना, टाइप करके देखना, एक लाइन हवा निकल जाएगी, हालत खराब हो जाएगी हम लोगों की। इतनी तपस्या प्रभुपाद जी ने की है। एक एक अक्षर जो प्रभुपाद जी ने टाइप किया ना, वो एक एक तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ाने के समान है। घंटों घंटों प्रभुपाद जी वहां प्रिंटर की दुकान पे खड़े होकर प्रिंटर को निहारते रहते थे, देखते रहते थे उसको ध्यान से कि प्रिंटिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही। जब हम डीटीज का अभिषेक करते हैं ना, तो अभिषेक को में जैसे भगवान को टकटकी लगाए देखते हैं, उससे कम नहीं है वो। घंटों घंटों जो प्रभुपाद जी चल रहे हैं ना, किसी परिक्रमा से कम नहीं है। तो हम ये ना समझे कि प्रभुपाद जी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वहां पे बैठ के करें, मैनेजमेंट काम, मैनेजमेंट नहीं है। वो वर्शिप कर रहे हैं, वो विग्रहों की पूजा है, शास्त्रों की पूजा है। हर एक एक एक्शन जो है प्रभुपाद जी का, वो हमारे विग्रहों की और भागवतम की पूजा है। ये भाव जो है हमें अपने मन में रखना चाहिए। हाँ? और एक बात और मैं यहाँ पे फिर से स्ट्रेस करूंगा कि हम प्रभुपाद जी के उदाहरण से देख रहे हैं कि डिवोशन और प्रैक्टिकल एक्सीलेंस दोनों हमेशा साथ में चलने चाहिए। मतलब डिवोशन का मतलब ये नहीं है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर हम ध्यान ना दें। प्रभुपाद जी ने, आप सोचिए, हर एक चीज के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। पेज की क्वालिटी पूरी होनी चाहिए, फॉन्ट इतना ही बड़ा होना चाहिए, कवर ऐसा ही होना चाहिए। पैसे नहीं थे, अगर कोई प्रिंटर ज्यादा पैसे मांग रहे, एक के बाद एक दूसरे प्रिंटर पे जा रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी को कम नहीं किया। बाद में ओके प्रेस करके यहाँ पे था जिसने श्रीमद् भागवतम पहली बार छापी, लेकिन कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि रिसोर्सेज कम है, टाइम कम है, कुछ भी है। तो हम भी श्रील प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट करते हैं इस दुनिया में। तो हम भी जो सेवा करें अपनी पूरी एक्सीलेंस के साथ करनी चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि लव एंड डिवोशन वी हैव इन अवर हार्ट फॉर कृष्णा कैन बी सीन बाय द डिटेल्स इन अवर सर्विस। जो भी हम सेवा करते हैं उसमें कितनी डिटेल है, उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है। अगर हम अर्च विग्रहों को देख रहे हैं तो विग्रहों को किस तरह से डेकोरेट किया गया है, उनकी ड्रेसिंग कैसी है, उनका डेकोरेशन, उनकी ज्वेलरी, एक एक चीज किस तरह से उनको प्रेम से जो डेकोरेट किया है, उससे पता लगता है कि इनके मन में भगवान के प्रति कितना प्रेम है। हाँ, जो भी हम सेवा करें, अगर हम कीर्तन करें तो कीर्तन बहुत अच्छे से करना चाहिए। कीर्तन का भाव अच्छे से करने का ये नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छे से कीर्तन करूँ, लोग मेरी वाह करें। लेकिन जो कीर्तन भगवान के लिए कर रहे हैं उसमें पूरी ताकत से करना चाहिए। हम जो भी करें, चाहे वो हारमोनियम है, चाहे वो मृदंग है, चाहे वो ताल है, कुछ भी है, पूरी अच्छे से करना चाहिए। लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो पूरी ताकत से करना चाहिए। कथा कर रहे हैं, अगर हमारी सेवा है कि हम कथा करें तो पूरी ताकत से करनी चाहिए कि हम कैसे अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी को, हमारे शास्त्रों को, कि लोग जो हैं उनको श्रील प्रभुपाद जी के, उनको शास्त्रों के करीब लेके जाया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है ए, एब्सोल्यूट कन्विक्शन इन डिस्पेयर। जब सब कुछ विपरीत था, कोई एक भी चीज ठीक होते हुए नहीं दिख रही थी, दिन रात का परिश्रम चल रहा था, और परिश्रम कोई 2-4 दिन का नहीं था, महीनों महीनों का था, सालों का था।
एक भी सफलता नहीं मिल रही थी। आप एक बार अंदाजा लगाइए कि हम तो खैर प्रभुपाद जी की जगह क्या ही होंगे, लेकिन जस्ट अंदाजा लगाइए, जस्ट विचार कीजिए कि उस वक्त प्रभुपाद जी को कैसा लग रहा होगा। मैं फिर से कहूँगा कि एक बार विचार कीजिए उन धूल भरी सड़कों को, जहाँ प्रभुपाद जी जो हैं हाथ में इतना भारी टाइपराइटर उठाए घूम रहे हैं, धूप है, गर्मी है, बारिश है, हाथ में भागवतम है, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान जा रहे हैं। कई बार कुछ खाया नहीं होता था प्रभुपाद जी ने, पिंटर वाले पूछते थे कि स्वामी जी आपने कुछ खाया, प्रभुपाद जी बस मुंह नीचे कर लेते थे। खाने तक का ना टाइम था न पैसे थे, लेकिन पेपर क्वालिटी में कभी कमी नहीं करनी दी प्रभुपाद जी ने। रिक्शा के 10-10 पैसे बचाए, लेकिन दूसरों को प्रसाद के लिए कभी मना नहीं किया श्रील प्रभुपाद जी ने। और इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से एक एक शब्द को जो प्रभुपाद जी ने टाइप किया, प्रूफ रीड किया, एडिट किया, बार बार प्रिंटर के पास गए, उसके बाद जो बुक निकल के आई प्रभुपाद जी की, खुद ही उसको देना, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी तो है नहीं। जलेबी की जो दुकान है वहां सामने खड़े होकर प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बार जस्ट इमेजिन कीजिए प्रभु जी की कैसा लगेगा कि 65 साल का एक वृद्ध व्यक्ति जो है, जिसने इतनी मेहनत से दिन रात एक एक समय बचाकर रात को 2-2 बजे जो इंसान उठ के टाइप कर रहा है, आप अंदाजा लगाइए कितनी मेहनत उसने करी होगी, और कोई उसकी किताब को लेने के लिए रेडी नहीं है। पैसे कम कर दिए, 100 की जगह 80 कर दिए, 50 कर दिए, 20 कर दिए, कोई रेडी नहीं है। प्रभुपाद जी वहां खड़े हैं जलेबी की दुकान के बाहर, हाथ में किताब को लिए, और लोग वहां से निकले जा रहे हैं। इंटरेस्टेड नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। लोग कह रहे हैं व्यापार करिए, राधे राधे करने का समय नहीं है स्वामी जी, हमें अपना व्यापार करना है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई कहता है हमें इंग्लिश नहीं आती, कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। कैसा लगा होगा प्रभुपाद जी को? कई बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी पूरा पूरा दिन खड़े रहे। प्रभुपाद जी ने कहा कि 1 रुपए में 100 कॉपीज देने के लिए तैयार हूं मैं बैक टू गॉडेड मैगजीन की, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी ना निकले जिसमें, तो भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और ये 2-4 दिन की बात नहीं है प्रभु जी, ये हफ्तों की, महीनों की, सालों की बात है। जस्ट अंदाजा लगाइए कि क्या बीती होगी। और एक दिन ऐसा था, फिर से एक दिन ऐसा था कि जब प्रभुपाद जी की पूरा दिन प्रभुपाद जी वहां खड़े रहे दुकान के बाहर धूप में, पूरा दिन लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे, किसी ने एक तरफ प्रभुपाद जी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और प्रभुपाद जी शाम को वापस लौटे, और जब अपने इस रूम में वापस लौटे तो देखा कि कैसे बुक्स का स्टॉक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रिंट तो हो रही है लेकिन निकल नहीं रही हैं। प्रभुपाद जी बहुत मायूस हो गए, बैठ के विचार करने लगे कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, क्या वो जरूरी है, कोई सुन तो नहीं रहा है। मन में इच्छा होती है कि इस चीज़ को रोक दूं। उस वक्त श्रीकांत जी यहाँ पे बैठे हुए थे उस रूम में, बिल्कुल सन्नाटा था, श्रीनाथ जी भी कुछ नहीं बोल रहे थे। वो देख रहे थे कि इतना वृद्ध व्यक्ति कैसे दिन रात मेहनत कर रहा है, बस वो प्रभुपाद जी को टकटकी लगाए देख रहे थे। और प्रभुपाद जी वहाँ पे बैठ के विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूँ। श्रीकांत को बोल रहे थे कि मन में तो आता है कि सब छोड़ दूँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है। और काफ़ी देर उसको बोलने के बाद प्रभुपाद जी मौन हो गए, मुँह नीचे करके बैठ गए। और फिर थोड़ी देर के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मेरे गुरु महाराज का आदेश है। मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि अगर एक व्यक्ति भी सुन ले तो तुम सफल हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं कल फिर से जाऊंगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदना, इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि की एकदम चिड़िया की आंख पे नजर है। वो चिड़िया की आंख जो है श्रील प्रभुपाद जी के लिए उनके गुरु महाराज का आदेश है कि उससे नजर नहीं हट रही है। कुछ भी हो जाए प्रभुपाद जी को तोड़ नहीं सकता है कोई, उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाया कोई। मतलब आप सोचिए कि भगवान किसी की किस तरह से परीक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी को भगवान, प्रभुपाद जी से सब कुछ लेकर देख लिया भगवान ने, और अंत में सब कुछ देकर भी देख लिया। ना पहले हिला पाए ना बाद में हिला पाए, सब कुछ लेके देख लिया, कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में भी देख लिया कि अपनी गुरु निष्ठा से हट नहीं रहा है, और बाद में सब कुछ देकर देख लिया कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स हैं, चारों तरफ गवर्नमेंट ये वो सब उनके आगे पीछे घूम रही है, अपनी गुरु निष्ठा से हटा नहीं पाए। ये ऐसा डिवोशन था प्रभुपाद जी का, अनकॉम्प्रोमाइज्ड, एब्सोल्यूट कन्विक्शन इन डिस्पेयर। तो यहां पे प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं कि हम सब कहीं ना कहीं जब प्रचार करते हैं, हम सबको थकने का अधिकार है। हम सबके मन में चीज आ सकती है कि ऐसा हो नहीं रहा जैसा मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसा मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो रिजल्ट आ नहीं रहा है। ठीक है, हम सब थक सकते हैं, लेकिन हमें रुकने का अधिकार नहीं है। अगर हमारी नजर भी श्रील प्रभुपाद जी की तरह अपने गुरु के प्रति होगी, गुरु के आदेश के प्रति होगी, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हम कभी रुक नहीं पाएंगे। तो जब भी हमें कभी मायूसी लगे कि भाई मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं, हो नहीं रहा, हमें इस इंसिडेंट को याद करनी चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी किस स्थिति में थे। तो वहां पे भी वो नहीं रुके। हम तो शायद कभी जीवन में हमें उतनी कठिन परिस्थिति शायद ना देखनी पड़े, हमें तो सारी चीजें आगे से आगे बढ़ के चलती हैं। तो छोटी मोटी कठिनाइयां भी अगर हमको अपने प्रचार में आ रही हैं, तो हमें अगर कभी आए, कभी मायूसी हो, तो जरा एक बार श्रील प्रभुपाद जी की इस लीला को याद कर लें कि कैसे किस स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे, तब भी उनकी नज़र जो है अपने गुरु के आदेश के प्रति थी। तो अपने आप सारी थकान हट जाएगी, अपने आप दोबारा से शरीर में जो दोबारा से चेतना स्फुर्तित हो जाएगी।
फिर आता है डी, छिप्पीवाड़ा, डी। तो डी से यहाँ पे मैंने लिखा ड्रीमिंग एस्कॉन फ्रॉम वन रूम टेम्पल। मैं पढ़ रहा था 9 अक्टूबर को प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा, मैं अभी ऊपर देख रहा था पत्र की वहाँ पे कॉपी रखी हुई है। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ पर थे, हम देख रहे हैं कि एक भी चीज़ तो ठीक से नहीं चल रही है, एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो ठीक से नहीं चल रही है, मतलब जैसा प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि बड़ा प्रचार हो, वो चीज़ ठीक से नहीं हो पा रही है। लेकिन तब भी प्रभुपाद जी की नज़र जो है, जो उनका गोल था कि ऐसे विश्वव्यापी आंदोलन होगा, कभी उससे उनकी नज़र हटी नहीं। हाँ, यहाँ पे बैठ के भी वो सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में प्रचार करना है। हाँ, कैसे ऐसा होगा? अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रभुपाद जी विचार कर रहे थे कि बुक्स तो प्रिंट हो ही रही हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत कम्युनिटी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि जब हम बात कर रहे थे ना पेरेंटल अफेक्शन की, उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आसपास के सीताराम बाजार है यहाँ पे, वहाँ के बच्चे आया करते थे प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी उन बच्चों को जो है वहाँ पे बताया करते थे कि कैसे तुम ड्रामा करो। हाँ, अलग अलग उनको स्टोरी सुनाया करते थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रेम करते थे, तो दादाजी की तरह प्रभुपाद जी को देखा करते थे। तो एक बात जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में आ रही थी, जो ड्रामा है ना, ये हमारा बहुत इंट्रिंसिक गौड़िया वैष्णव परंपरा में एक तरह से प्रचार करने का तरीका है। हाँ, नित्यानंद प्रभु की हम कितनी सारी लीलाएं देखते हैं कि कैसे वो ड्रामा करा करते थे। हाँ, आज भी हमारे मंदिरों में कितने, हम लोग भी अपने जब प्रचार करते हैं या प्रयास करते हैं प्रचार करने का, तो हम भी वीकली प्रोग्राम करते हैं, तो हम भी बहुत ड्रामे करते हैं। हाँ, अलग अलग लीलाओं के ऊपर करते हैं, बहुत आनंद आता है, करने वाले को भी बहुत आनंद आता है, देखने वाले को भी बहुत आनंद आता है। अच्छा, आप जो बोल रहे हो ना, वो तो शायद सामने वाला भूल जाएगा कुछ समय में, लेकिन जो ड्रामे के थ्रू जो वो करते हैं, मान लो जगाई मगाई के ऊपर आपने ड्रामा करा, वो उसके दिमाग में अगर नए लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो दिमाग में ऐसा रजिस्टर होता है कि वो इतनी आसानी से हटता नहीं है। हाँ? तो ड्रामा करके मैसेज कन्वे करना, ये भी हमारी परंपरा का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को वो बताते थे कि इस तरह से ड्रामा करो, तुम यशोदा बनो, तुम नंदन बनो, तुम कृष्ण बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो। हाँ? तो इस चीज़ के ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। ये पहले मुझे बोलना था, मैं भूल गया, अभी मुझे ध्यान है। एनीवे, तो मैं पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बोलना चाह रहा था कि बाकी यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद जी देख रहे थे कि बुक्स भी प्रिंट हो रही हैं, थोड़े बहुत कुछ लोग जान गए हैं, हालांकि जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा है। तब भी वो चाहते थे कि इस मंदिर को, इस जगह को, इस रूम को जो है वो अपना फर्स्ट हेडक्वार्टर बनाए, मुख्यालय बनाए, और यहाँ से जो है वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाए। इसके लिए वो यहाँ पे जो 9 अक्टूबर है उसको लेटर लिखते हैं पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी को, और उनसे परमिशन मांगते हैं कि मैं ये रूम जो है अपने गुरु महाराज की आज्ञा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बुक्स के लिए, बुक्स को प्रिंट करने के लिए इसको यहाँ पे सेंटर बनाना चाहता हूँ, और यहाँ से जो है विश्व आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ। आप अंदाजा लगाइए कि जो अपनी थोड़ी बुक नहीं निकाल पा रहा है, वो विश्वव्यापी आंदोलन की बात कर रहा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो गुरु का आदेश था कि पूरी दुनिया में जाके प्रचार करो, वहां से नजर नहीं हट रही है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तब भी वहां से नजर नहीं हट रही है। तो बाकी पूरी दुनिया के लिए तो केवल एक कमरा था, श्रील प्रभुपाद जी के लिए ये हेडक्वार्टर था, ये मुख्यालय था, एस्कॉन का फर्स्ट हेडक्वार्टर था। बाकी सब लोगों को तो सिर्फ एक कमरा दिख रहा था कि एक छोटा सा कमरा है, लेकिन प्रभुपाद जी का जो विजन था, ऐसा विजनरी जो उनका था। अच्छा, एक चीज मैं और सोच रहा था जब मैं पढ़ रहा था इस बारे में, कि बड़े बड़े सपने देखने में तो पैसे नहीं लगते ना। है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी के गुरु ने, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी ने उनको इतना बड़ा सपना दिया, असंभव सा सपना, कि पूरी दुनिया में जाकर प्रचार करो। हाँ? तो वो सपना प्रभुपाद जी हमेशा संजोए हुए थे, उस सपने को सच करने का प्रयास इस मंदिर में ही हुआ, और कभी भी उस सपने पे से नजर नहीं हटी। हाँ? कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी सपने पे से नजर नहीं हटी। तो हम अपने आप को देखें कि हम देखें कि भगवान ने हमें क्या गुण दिया है, भगवान ने मुझे क्या दिया है जिसको मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ? और उसके क्या हम बड़े सपने नहीं देख सकते? क्या अगर हम कीर्तन करना, कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उसको ये सपना नहीं देखना चाहिए कि एक दिन मैं इतना अच्छा कीर्तन कराऊंगा, इतना अच्छा कीर्तन कराऊंगा कि मायापुर में जो कीर्तन मेला होता है मैं वहां पे कीर्तन कराऊंगा, और हजारों लाखों जो वहां पे भक्त आते हैं उनका ध्यान भगवान की तरफ खींच के ले जाऊंगा? क्या ये सपना नहीं देखना चाहिए? या उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बस थोड़ा बहुत हारमोनियम सीख लूँ, थोड़ा बहुत मृदंग सीख लूँ, ताकि अगर मंदिर में कोई ना हो तो मैं तो थोड़ा बहुत बजा ही लूँ, या फिर कभी अपने मंदिर में लीड कर लूँ? मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें अपना बेस्ट देना है, झोंक देना है पूरी तरह से। हमें हर किसी को हमको देखना है कि भगवान ने मुझे क्या गुण दिया है, क्या दिया है भगवान ने मुझे, जिसको मैं पूरी तरह से भगवान की सेवा में झोंक दूं। और उसके लिए बड़े बड़े सपने देखने हैं कि मेरे गुरु महाराज की क्या इच्छा थी, उनका क्या विजन है, उनकी इच्छा में, उनके विजन में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे हम अपनी मटेरियल लाइफ देखते हैं ना, ऑफिस जाएंगे, एक काम करता हूँ मैं ये सर्टिफिकेट कर लेता हूँ, इससे मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ मैं, एक काम को ऐसे प्रोडक्टिवली करके दिखाता हूँ, हाँ, उससे मैनेजर खुश हो जाएगा।
मैं ऐसा करता हूं उससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे हम अपनी मेटीरियल लाइफ में सोचते हैं ना कि मैं कैसे अपना बेस्ट दूं, कैसे मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं क्या करूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, हाँ? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में देखना है कि मैं क्या करूं कि मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाए, मैं क्या कर दूं, कैसे करूं, अच्छे से अच्छा मैं क्या करूं कि श्रील प्रभुपाद जी के इस जो ग्लोरियस मिशन में मैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कैसे करूं। ये भाव जो है हम हर किसी को अपने अंदर लाना है। ये नहीं कि हाँ चल रहा है, चल रही है गाड़ी, जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक आग होनी चाहिए हमारे अंदर कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, ज्यादा से ज्यादा। जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु श्री राम जी का जब ब्रिज बन रहा था, राम सेतु, तो गिलहरी वाली कथा हम सब जानते हैं कि कैसे गिलहरी अपने छोटे छोटे कंकड़ को लेकर जो है वहां पे डाल रही थी। लेकिन बात खाली वहीं तक नहीं थी। मैं एक कथा में सुन रहा था, बड़ा अच्छा भाव था। वो कह रहे थे खाली मुंह में लेकर नहीं जा रही थी, वो वहां पे लोटपोट भी हो रही थी ताकि शरीर में भी कुछ करने लग जाए, समझ रहे, और उनको भी जाके वहां झाड़ दूंगी मैं। आप समझ रहे हैं कि वो सोच रहे कि मैं अपने बेस्ट कैसे दूं, मुंह में तो कितना ही आ जाएगा, एक काम करती हूँ अपने शरीर को भी यहाँ पे लोटपोट कर देती हूँ, कुछ कण तो शरीर में भी लग जाएंगे और वहां जाके वो झटक दूंगी। समझ, ये भाव होना चाहिए कि पूरा बेस्ट कैसे दे दूं मैं अपना। प्रभुपाद जी दिखा रहे अपने उदाहरण से अपने कि कैसे बेस्ट उन्होंने दिया है, और वही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ? अच्छा, जब श्रील प्रभुपाद जी यहां से जाते हैं तो फिर से प्रभुपाद जी जब यहाँ से जाने लगे, अपना थोड़ा सा सामान था, अपनी भागवतम उन्होंने इतनी मेहनत से, इतने प्रेम से उन्होंने भागवतम की रचना करी थी, तो उसके लिए बहुत लकड़ी के एक कैरेट टाइप से मंगवाते हैं। बहुत ध्यान से एक एक भागवतम को देखकर, बहुत अच्छे से उसको लपेट कर कि उसको कोई क्षति ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको वहाँ पे पैक करते हैं। थोड़ा सा उनका सामान, उनका टाइपराइटर, उनके 2 जोड़ी कपड़े, करताल, मृदंग, उन सबको लेकर प्रभुपाद जी जो हैं यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। कोई फेयरवेल नहीं थी, कोई फोटो नहीं खींच रही थी, कोई कीर्तन कर कर उनको फेयरवेल नहीं दे रहा था, कोई लोग इकट्ठा नहीं हुए कि यहाँ पे अरे स्वामी जी इतने समय रहे हैं, अभी जा रहे हैं तो चलो उनको छोड़ आए, हम रेलवे स्टेशन तक छोड़ आए, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ तक छोड़ आए। कोई नहीं आया। प्रभुपाद जी अपना बैग उठाकर, ट्रंक उठाकर और अपना सामान लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। विचार करने वाली बात है। तो लोगों के लिए यहाँ पे जब प्रभुपाद जी शुरू में आए, वो केवल एक बंगाली बाबा थे कि एक बाबा जी थे यहाँ पे, बहुत प्रेम करते थे सबसे, बहुत अच्छे बाबा जी थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब यहाँ पे लौट कर आते हैं, वो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के फाउंडर आचार्य थे, जिनके 100 से ज़्यादा मंदिर 100 से ज़्यादा देशों में थे, अनगिनत उनके फॉलोअर थे। और लास्ट का जो ए है, छिप्पेवाड़ा, उसके ऊपर मैं विचार कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पे सेवा की वो अक्षय सेवा थी, कालातीत सेवा थी, काल से परे की वो सेवा थी। जब हम सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड रहती है। अगर हमने कुकिंग करी, भगवान को भोग लगा, ठीक है, फिर कल हम फिर से कुछ सेवा करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पे सेवा करी, जो भागवतम लिखी, वो अक्षय सेवा थी। वो उस वक्त प्रभुपाद जी ने जो लिखा था 60 साल पहले, आज भी लाखों लोग जो हैं उस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। हाँ, अपनी उंगली से एक एक अक्षर जो वो टाइप कर रहे थे, हाँ? उसके कारण आज लाखों करोड़ों उंगलियों पे लोग जो हैं हरिनाम का भजन कर रहे हैं। हाँ? तो प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पे सेवा की वो अक्षय सेवा थी, वो कालातीत थी, वो समय से परे थी। आज हम देखते हैं कि अभी मैं ऊपर गया, मैं पहली बार इस मंदिर में आया और इस रूम के बारे में इतना मैंने पढ़ा पिछले कुछ दिनों से। जब प्रभु जी ने यहाँ पे मेरे को सेवा दी, मैं मेडिटेट कर रहा था, उसके बारे में पढ़ रहा था, सोच रहा था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। प्रभु जी ने, मैं यहाँ पे आती मेरी इच्छा सबसे पहले मैं उस रूम में जाऊँगा, बैठ के थोड़ी देर विचार करूँ कि ये वो रूम है, ये वो मैट है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने बैठ के सोचो टाइप करा होगा। दिन रात प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तपस्या की होगी, अभी तो वहाँ पे फैन लग गए। हाँ, जिस मैट पे बैठ के उन्होंने भागवतम लिखी है, आज उसी मैट पे बैठ के लाखों भक्त, हजारों भक्त यहाँ पे जो भी आते हैं वो भागवतम पढ़ते हैं। हाँ? कैसा उस वक्त रहा होगा। अभी तो मार्बल फ्लोर यहाँ पे डल गया है, विचार कीजिए उस वक्त कैसा फर्श रहा होगा। एक पुराना सा फटा सा मैट वहाँ पे रखा होगा, कोई लाइट नहीं थी, कोई पंखा नहीं था, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं, और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बैठकर जो है भागवतम लिख रहे हैं, पूरी पूरी रात लिख रहे हैं। या बाहर का आंगन था, यहाँ पे अभी बाहर बन गया, पहले यहाँ पे आंगन था। यहाँ पे कैसे प्रभुपाद जी धीरे धीरे वॉक करा करते थे, जप करा करते थे, और जप करते करते पूरी तरह से विचार करा करते थे कि क्या करूँ, कैसे करूँ, इतनी बड़ी सेवा मेरे गुरु महाराज ने मुझे दी है, कैसे उसको पूरा करूँ, उसके ऊपर विचार करा करते थे। और जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हमको दिया वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। अगले 10,000 सालों के लिए जो प्रभुपाद जी ने भागवतम लिखी 3 स्कंद, वो अगले 10,000 सालों तक या फिर उसके बाद तक हमेशा हमेशा हजारों लाखों करोड़ों भक्त जो हैं उसका लाभ उठाते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस मंदिर में, इस धाम में जो सेवा करी वो अक्षय सेवा है, वो कालातीत सेवा है, उस समय से परे है। हाँ,
तो आप सब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, आप इस मंदिर से जुड़े हैं। काश मैं भी यहीं पे आके रहता, मेरी बहुत इच्छा है कि यहाँ पे बैठ के जप करें, यहाँ पे बैठ के भागवतम पढ़ें। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। विभू केशव प्रभु जी हैं यहाँ पे, कितना सेवा कर रहे हैं, मंदिर को लीड कर रहे हैं। आप उनके आश्रय में रहकर आप सब लोग भक्ति में आगे बढ़िए। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। और मैं फिर से बात बोलूँगा कि इस चीज़ को ग्रांटेड मत लीजिए। आप एस्कॉन के फर्स्ट सेंटर में बैठे हैं। यही वो जगह है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने इच्छा करी थी कि एस्कॉन का फर्स्ट सेंटर हो, और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा किया। 50 साल के बाद, नहीं 50 नहीं सॉरी, हाँ 60 साल के बाद जब वो कमरा खुला, हाँ, तो उस कमरे में प्रभुपाद जी के हारमोनियम रखा था, भागवतम की शुरू की जो प्रिंटिंग थी, कवर थे, वो रखा हुआ था। हाँ, प्रभुपाद जी यूएस जाने के बाद एक बार यहाँ पर आए थे, तो 26 एवेन्यू का एड्रेस यहाँ पे रखा हुआ था, उनका थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रखा हुआ था। हाँ, तो ये हम छिप्पेवाड़ा धाम में बैठे हैं, इस चीज़ को ग्रांटेड मत लीजिएगा आप लोग। मान के चले कि ये वो जगह है जहाँ प्रभुपाद जी ने तपस्या करी है। हाँ, और यहाँ पे बैठ के, इस रूम में बैठ के आप जो भी जप करेंगे, जो भी भागवत पढ़ेंगे, जैसे धाम में बैठने का जो फल मिलता है कि 1000 गुना फल मिलता है, यहाँ पे बैठ के आप पढ़ेंगे तो 10,000 गुना फल मिलेगा। क्योंकि भगवान के प्रिय शिष्य कि जिसने यहाँ पे तपस्या की, उसके रूम में बैठ के हम लोग कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आभार है रसिकानंद प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे ये सेवा दी, और मैं बहुत खुश हूँ प्रभु जी, बहुत ज़्यादा। मैं जब से प्रभु जी ने मुझे बताया, मैं फूला नहीं समा रहा हूँ कि मैं उस रूम के दर्शन करूँगा। असल में मैं इंडिया में सिर्फ 1 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए आता हूँ। मोस्टली मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वृंदावन में रहूँ उस दौरान, क्योंकि पूरे आप सब लोग तो बार बार जाते रहते हैं, मुझे इतना मौका नहीं मिलता है। तो मैं पूरा समय कोशिश करता हूँ 1-1.5 महीना वहाँ रहूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ नहीं पाया पहले, लेकिन आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत हर्षोत्साहित हो गया कि इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कुछ कहने सुनने में क्षति रही हो, गलती रही हो तो क्षमा कीजिएगा। 2-3 दिन मैंने कोशिश किया यहाँ के मंदिर के बारे में पढ़ूँ, जो जो लीलाएं प्रभुपाद जी ने यहाँ पे करी, उस पर मेडिटेट किया, जो जो मुझे समझ में आया कि क्या क्या मुझसे लर्न कर सकते हैं, थोड़ा कुछ लिख के मैंने यहाँ पे शेयर करने का प्रयास किया है। आपके भी अभी कुछ मिनट हमारे पास हैं। आपके प्रभु जी, मैं आपका भी सुन रहा था, आप यहाँ पे जब मंदिर का ओपनिंग हो रहा था तो आपका मैं पूरा सुन रहा था, आप कैसे यहाँ पे बता रहे थे। आपके पास भी अगर कोई अच्छी बात है जो आप बता सकते हैं तो प्लीज़ बताइए, हम सबका उसमें लाभ होगा। या फिर हमारे जो विभू केशव प्रभु हैं, प्लीज़ बताइए प्रभु जी सब कुछ। एक प्रश्न पूछना चाह रहा था मैं, जैसे एक बार भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बोला था कि लविंग योर स्पिरिचुअल मास्टर इज अ डिफरेंट थिंग, बट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। तो वही बात है कि कई बार हम लोग प्रभुपाद से, अपने गुरुदेव से भावनात्मक स्तर पर तो जुड़े रहते हैं, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में हम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, अपना 100% नहीं दे पाते। तो किस प्रकार से अपने आप को इंस्पायर करें, केवल कनेक्शन इमोशनल लेवल पर ना रहे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लेवल पर रहे। एक बार मेरे वरिष्ठ गुरु भाई आए थे वहीं पे फिनिक्स में जहाँ रहते हैं, तो मैंने ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान मैंने उनको शायद थोड़े अभिमानवश ऐसे बोला कि मैं रोज़ 1 घंटा गुरु महाराज को सुनता हूँ। तो उन्होंने पलट के मुझे जवाब दिया कि मैं उसको करता हूँ। वो ऐसा पंच था मेरे मुंह पे कि वो हमेशा के लिए रजिस्टर हो गया मेरे दिमाग में कि सुनते हैं लेकिन उसको करना है। प्रभु जी, मुझे लगता है कि हम सबको ना, जो आपने बोला कि उस चीज़ को ना, हम दिन रात सुनते रहते हैं, एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी कथा से तीसरी कथा, लेकिन उसके ऊपर ना मेडिटेट नहीं करते हैं कि हम जो सुन रहे हैं उसका क्या मतलब है। एक बार ना अभी 2-1 साल पहले की बात है, मैं लॉस एंजलिस में था। वहाँ पे परम पूज्य राधानाथ महाराज जी की कथा थी, सुबह भागवतम क्लास थी, तो मुझे महाराज जी से कुछ बात करनी थी। तो भागवतम की क्लास के बाद वो वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, अभी नाम याद आएगा मैं बताता हूँ, तो उनके साथ वो कुछ चर्चा करने लगे। तो मैं वेट करने लगा कि अभी अवेलेबल होंगे महाराज। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, सब लोग बोलने लगे प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। मैंने कहा महाराज निकल जाएंगे फिर पता नहीं, मुश्किल हो जाएगा, अभी बात करनी है। तो पूरे हॉल में अकेले महाराज थे और टेम्पल प्रेसिडेंट, उन्होंने बात कर रहे थे। आप लगा लिए 12 बज गए, वो बात करते रहे। मैं 12 बजे तक, चलो मुझे भी दर्शन हो रहे थे महाराज के, मैं बैठ कर मैं जब करता रहा, दर्शन करता रहा, लेकिन मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ऐसे क्या बात कर रहे हैं। 3-4 घंटे लगातार बात करते करते हो गए। तो बाद में मैंने महाराज से जो काम की बात थी मैंने वो करी, लेकिन मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, मैं अभी समहाउ मेरे दिमाग स्मरण शक्ति कमजोर है एकदम, दिमाग उनका नाम क्लिक नहीं कर रहा है। मैंने उनसे बाद में जाके बात की, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे थे महाराज जी के साथ। तो उन्होंने बोला कि उस दिन संडे था, तो सुबह श्रील प्रभुपाद जी की लेक्चर था, महाराज भी भागवतम की क्लास अटेंड करने आए थे। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी की जो कथा थी ना, उसमें जो पॉइंट्स थे महाराज वो डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे हैं। और हम सब क्या थे, ज़्यादातर भक्त क्या थे, अपना कथा हुई, चलो फटाफट चलो प्रसाद है, और उसके बाद अपने इधर के काम है, उधर के काम है। 2 घंटे बाद कोई पूछे क्या बोला अब आज प्रभुपाद जी ने सुबह, तो मुश्किल हो जाएगा, एक पॉइंट याद करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या बोला था।
तो मैंने देखा है कि जो हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, उन्होंने खाली सुना नहीं है, उसको करा है। और करा कब है, तब उसके ऊपर मेडिटेट करा है कि क्या कहा है। हाँ। तो ये जरूरी है, मतलब मैं अपने आप को भी ये बात बोल रहा हूँ, आप सबको नहीं बोल रहा, कि हम जो सुने ना उसके ऊपर चिंतन करें। इसकी भी ना अलग अलग स्टेजेस हैं, 4-5 स्टेजेस हैं, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आएगा, मैं याद करूंगा तो। लेकिन एक होता है सुनना, फिर एक होता है उसके ऊपर मेडिटेट करना, फिर एक होता है ये विचार करना कि मैं अपने जीवन में इसको कैसे लागू कर सकता हूँ। ठीक है, फिर एक और स्टेज है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन शास्त्रों में इसकी 4-5 स्टेज बताई गई हैं। तो पॉइंट ये है कि हम सब ज्यादातर गलती ये करते हैं कि बस सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके ऊपर मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि जो बोला है क्या बोला है, इसका मतलब क्या है, फिलोसफिकली इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है, क्या मैं ऐसा करता हूँ, नहीं करता तो क्यों नहीं करता, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये जो मंथन है हम वो नहीं कर रहे हैं, वहां पे मुझे लगता है कि शायद हम लोगों की कहीं कमी रह गई है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम लोग ईश्वर प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और इतना सुंदर प्रभुपाद जी के बारे में लीलाओं का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया, इंस्पायर किया हम लोगों को। तो प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार जोर से समामन बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा आप लोग जानते हैं, ये जो प्रभुपाद जी की ये स्थान है, ये तपोस्थली है, संघर्ष स्थली है। कुछ बातें जो मैं ऑनलाइन नहीं करूंगी, फिर भी मैं याद बताऊंगा कि यहाँ पर किस किस तरह से प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया। आप लोग जानते हैं प्रभुपाद जी का रूम जो है, प्रभुपाद जी अपने रूम में जो गेट से निकलते थे बाहर, वो अंदर अंदर इस गेट से खुलता था। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन कार्य बंद कर देना पड़ा। और राधा वल्लभ जी के वो प्रभुपाद जी हमेशा अर्चा पूजा अर्चना सेवा करते थे, यहाँ पर घुमा करते थे। अभी भी ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। मैं परसों देख रहा था कि एक डिवोटी यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए और वो राधा वल्लभ जी कर मुख नहीं किए, वो मुख किए हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कर मुख करके कुछ बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जब भी प्रभुपाद जी के पास इस मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद जी इतना स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है एक तरह से कि भले राधा वल्लभ जी को प्रणाम करे या ना करे, प्रभुपाद जी को प्रणाम करके चले जाते हैं। जय। तो इस एरिया में प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है। हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं राजकुमार पंडित जी जो इधर खड़े हैं। हरे कृष्ण। इस राधा वल्लभ जी की उन्होंने 30 से ज्यादा वर्ष तक सेवा की। जय जय हो। 45। जय। तो वो वन मैन आर्मी, एक ही फैमिली के लोग इस टेम्पल को सेवा करते हैं। और इस टेम्पल को पहले बोलते थे काइट टेम्पल, यानी पतंगों वाला मंदिर। पतंगों से सजाते थे इस पूरे जगह को। हाँ, जन्माष्टमी। और यहाँ के लोगों का एक स्वभाव है, एक शौक है कबूतर पालना या पतंग उड़ाना। तो एक पास में एक सुभाष जी थे यहाँ पर, अभी वो कुछ समय पहले गुजर गए। तो वो बताते थे कि जब प्रभुपाद जी के पास हम लोग आते थे पतंग उड़ाने के लिए, यहाँ पर ऊपर प्रभुपाद जी के फ्लोर के ऊपर ही कोई छत नहीं था, तो 4th फ्लोर तक हो गया। तो वहां पर प्रभुपाद जी उन लोगों के साथ भी जाया करते थे पतंग उड़ाने के लिए। अच्छा। और प्रभुपाद जी के पास जो छोटे छोटे बच्चे आते थे आसपास के, तो प्रभुपाद जी को बोलते थे बंगाली बाबा, क्योंकि बंगाल से प्रभुपाद जी थे। और उनका कार्बन पेपर लेकर भाग जाना, अलग अलग चीजें तंग करना। लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल फैमिली बिल्कुल अपना समझ के प्रेम करते थे, कोई माइंड नहीं करते थे। और एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ने अपने इंग्लिश लेक्चर में वीडियो में मेंशन किया है कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था बेड़ी ताओ। तो उसने क्या किया था कि प्रभुपाद जी यहाँ पर थे, सेवा कर रहे थे, किसी कारण बस बिना ही कारण के इस तरह से वो प्रभुपाद जी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर कर दिया था। प्रभुपाद जी उसको भी माइंड नहीं किया, उसको भी क्षमा कर दिए। किसने प्रभु जी? बेड़ी ताओ नाम का कोई व्यक्ति था। अच्छा। अब तो नहीं रहा वो, बीड़ी खन्ना वो चला गया इस संसार से, पता नहीं कहाँ गया, वो भगवान ही जानता है। तो प्रभुपाद जी इतना ज्यादा यहाँ पर संघर्ष किए। ऊपर जो रूम था पीछे शर्मा फैक्ट्री है, तो प्रभुपाद जी को 12 बजे 1 बजे रात में आना कभी, और इस तरह से उस समय कुछ खाना बना नहीं सकते। एक पास में दुकान है जहाँ से प्रभुपाद जी बहुत छोटे छोटे 1 रुपया 2 रुपये जो 8 आना 4 आना जिसे बोलते थे, वो दुकान है, वहां से प्रभुपाद जी मसाला वगैरह खरीदते करते थे। अब दुकान अभी बंद हो गई, जैन की थी।
तो प्रभा जी जो थोड़ा बहुत मिलता था तो कुछ बनाते थे, नहीं तो बोलते थे फास्ट में जाकर, क्योंकि जानते थे सब लोग कि 11 बजे 12 बजे रात में बोल रहे हैं कि बहुत कुछ खाने के लिए है, और उन लोगों से वो कुछ थोड़ा बहुत सिरका सिरका होता था रात में बचा हुआ, वो प्रभा जी को देते थे, वो प्रभा जी पाकर सो जाते थे। तो इतना ज्यादा संघर्ष। यहाँ पर एक मिल्क की प्रोडक्ट की यहाँ पर एक शॉप है, प्रभा जी लाइन में लगते थे दूध लेने के लिए। तो इस तरह से प्रभा जी का इतना ज्यादा संघर्ष है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम में कम है। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं छिपवाड़ा, जैसे कि बताते हैं कि यहाँ पर हिजो श्रद्धानंद स्वामी महाराज जी आए थे, तो बता रहे थे कि ये जो प्रभा जी के स्थान है ये तीर्थ स्थल है, धाम है, और प्रभा जी की इतनी सारी यादें हैं। मैं सोच रहा था कि महाराज जी तो आए थे बस 10 मिनट के लिए, लेकिन रुके कितने देर, 2 घंटे तक रुके। मैंने किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि पिछली बार जब एक बार आने वाले थे उस समय गुरु महाराज बोले, गोपाल जी शिक्षा गुरु महाराज की महाराज आ रहे हैं तो अच्छे से सेवा करना। मैंने क्या किया कि पूरा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसमें से किसी ने फोटो लेके महाराज के असिस्टेंट को भेज दिया। महाराज बोले कि मेरी तबीयत खराब है, दोबारा से महाराज आए हुए थे स्टॉप क्लास में, जो 50 एनिवर्सरी मनाया जा रहा था राधा पार्षद जी का। तो उस समय मैं मिला महाराज जी से, और महाराज को इन्वाइट किया, तो महाराज बोले कि मैं आने वाला हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस समय मैंने किसी को नहीं बताया, फिर भी यहाँ पर 20-25 भक्त आ ही गए थे। तो महाराज जी चाहते थे कि मैं यहाँ पर आकर प्रभुपाद जी के लीलाओं का स्मरण करूं, ध्यान करूं, मेडिटेट करूं। उस समय भी रूम में सारे वक्त वहां पर आ गए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य भी आ गए थे वहां पर, और उनके माता जी उनकी वाइफ भी आई थी यहाँ पर। तो बैठकर बिल्कुल बच्चे की तरह बैठकर नीचे फर्श पर महाराज जी क्या कर रहे थे, प्रभुपाद लीला में पढ़ रहे थे, सारे लेटर्स को देख रहे थे वहां पर। तो महाराज जी जल्दी जल्दी जाना चाहते थे, लेकिन जैसे महाराज जी नीचे गए, यहाँ पर आए, सब लोग नीचे आ गए, और फिर महाराज बोले कि मैं थोड़ा ऊपर जाना चाहता हूँ। सब लोग नीचे रहे, महाराज ऊपर गए, ऊपर जाकर हर लीलाओं को हाथ जोड़कर इतने ध्यान पूर्वक, इतने प्रसन्नता पूर्वक, इतने आनंद से प्रभुपाद जी की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और आनंदित हो रहे थे। मात्र ऊपर मैं ही एक था महाराज के साथ में वहां पर, और सबको नीचे करा दिया था। मैंने बोले कोई किसी के ऊपर मत आने देना, क्योंकि महाराज चाहते हैं मेडिटेट करने के लिए। तो महाराज जी कितना प्रेम करते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी से कितना प्रेम करते हैं, वो प्रेम हमें भी प्रभुपाद जी से करना चाहिए। तो जनरली क्या है कि हम लोग, प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को कृष्णा को दिया, अब उस समय आ गया है कि हम पूरे विश्व को प्रभुपाद जी को दें। प्रभुपाद जी के नाम को, प्रभुपाद जी के वीडियो को, प्रभुपाद जी की जो कंसेंशन प्रभुपाद लीलामृत है, इससे महाराज ने इतने सुंदर प्रभुपाद लीलामृत लिखे हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य ने बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के बारे में लिखा है। तो पूरे विश्व को हमें प्रभुपाद जी को देंगे, तब हमें पता चलेगा कृष्ण की महिमा, कृष्ण की क्या महिमा है, कृष्ण किस तरह से इस तरह धाम पर आकर बहुत सारी लीलाएं की। और एक जब शुद्ध भक्त आते हैं, वो भगवान की लीलाओं को पूरे विश्व में फैलाते हैं। वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर नींव रखी, पूरे विश्व में किस तरह से इस्कॉन की स्थापना की जानी चाहिए, किस तरह से हर इस्कॉन मंदिर का अलग अलग प्रचार का स्ट्रेटेजी और प्रचार का प्रारूप तैयार करना, उसका पूरा थॉट प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सोच समझ कर बहुत सुंदर तरीके से पूरे विश्व में संकलित किया। तो जनरली प्रभुपाद जी अपने किसी भी शिष्य को नाम नहीं देते थे, लेकिन एक स्पेशल नाम दिए थे कृष्ण पंडित शर्मा जी को। उनको नाम दिए थे हरि भक्तानुदास, हरि भक्तों के दासों के दास। इतनी सेवा करते थे वो कृष्ण पंडित जी सारे वैष्णव को। इस तरह से इस जगह पर इसकी महत्ता को हम तब समझते हैं, हम बताते हैं कि चिराग तले अंधेरा, हम यहाँ पर रहते हुए हम यहाँ की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जैसे ईश्वर ग्राम पर जैसे शुद्ध वैष्णव आते हैं, यहाँ पर महिमा बताते हैं प्रभुपाद जी को, तब हमें पता चलता है कि इस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो हमें हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए कि प्रभु जी जब भी यहाँ पर आते हैं ईश्वर ग्राम पर, दिल्ली या स्पेशली छिंदवाड़ा जरूर आए और हम लोग को स्पिरिचुअली नरिशमेंट करे, प्रभुपाद जी की लीलाओं से अवगत कराते रहे। थैंक यू।